नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट याद की है, पढ़ी है या कोई और बुक पढ़ी है, जीके आपने पढ़ी है, तो आपको 50 में से टारगेट देता हूं 20 प्रश्न सही करने का। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम आपको इसमें से 20 प्रश्न सही करने हैं। देखते हैं आप में से कौन कौन 20 प्रश्न सही कर पाता है। बिना देर के हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, दोस्तों प्लीज हमारी मेहनत को सराहिए। आपका एक लाइक चाहिए, लाइक का कोई भी चार्ज नहीं लगता, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं वीडियो में दम है, ये कौन बताएगा? तो हमारे स्टूडेंट बताएंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे। तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। जब संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान जो हुआ था, उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखना है आपको कि संविधान सभा के समय जो पारित हुआ था, उस समय संविधान अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी कितनी अनुसूचियां हुई हैं? 12। 395 अनुच्छेद और बाकी और अनुच्छेद जुड़े हैं, लेकिन उसके अंदर जुड़े हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यदि आप गिनती करेंगे और कितनी अनुसूचियां हैं, तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कहीं कहीं आपको अनुच्छेद 470 मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा मतलब अनुच्छेद, तो 395 याद रखना। ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यह लाइन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, यह आपको एग्जाम में मिल सकता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह दिया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। सबसे पहले अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत को इंडिया भी कहा गया है। इंडिया और भारत, संविधान में दो नाम लिए गए हैं, एक इंडिया, दूसरा भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में देखो, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान? स्टार लगा लो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी, ये वर्ड याद रखना, नागरिकता। तो नागरिकता जो दी गई है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो नागरिकों को मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नौकरियों तथा शैक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखना, जो SC ST OBC जो आरक्षण है नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध? दोस्तों, आज तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसको स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यह दिया गया है अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो एक अनुच्छेद जिसके अंदर निहित है, मतलब वहां आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो अभी आपने 17 पढ़ लिया, 17 याद होगा। सबसे पहला अनुच्छेद, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है या दी गई है? तो वही जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें भाषण
अभी जस्ट इसके पहले अनुच्छेद 19 पढ़ा आपने, तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, भाई भाषण की स्वतंत्रता हो गई, तो वहीं पे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी में निहित है। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन करोड़ों बार रिपीट हुआ है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ होगा, आपने भी पढ़ा होगा, कई एग्जामों में आया है। अनुच्छेद 24, ये अतिशयोक्ति यूज कर ली मैंने, करोड़ों बार तो हो सकता है एग्जाम ही ना हुए हो जिसमें पॉलिटी आई हो, तो अनुच्छेद 24 कई बार रिपीट हुआ, ये समझ लो। अनुच्छेद 24 इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक के लिए। अनुच्छेद 29 याद रखना, अल्पसंख्यक से संबंधित है अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को भैया हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा, और यह बोल दिया गया अनुच्छेद 32 में, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया भैया आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करोगे, और यह बोला गया अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है? आप में से यदि कोई किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। राज्य के नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट करके बताना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। और यहां पर राइट आंसर देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह वर्णित है अनुच्छेद नंबर 39 में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट आईएमपी, ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर है 51A, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 51A प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अभी आपको बताया अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकेगा। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताओ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये जो दिया गया है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, उपराष्ट्रपति। सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है आपको कि राष्ट्रपति कौन है अभी और उपराष्ट्रपति कौन है, दोनों कमेंट करके बताओ कौन अभी राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति पद दिया गया है 63 में, 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। कमेंट करके बताओ अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है भारत का। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 75 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति
डैश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 है, 79 76, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो याद रखना 6 माह की अनिवार्यता होनी चाहिए उसके बीच में। ये जो उल्लेख है 85, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और ये उसको पावर दी गई है अनुच्छेद 85 में, ऑप्शन नंबर ए 85 में ये पावर दी गई है 85 नंबर के अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, अभी आपको होता है 108, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 110 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 112, 29, 146, 3 और 148, 6। उपरोक्त सभी ये सभी में संचित कोष के बारे में जानकारी दी गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब अनुच्छेद 123 में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 100 राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी 124 राइट आंसर है। तो 123 में हो गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 124 में हो गया न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकता है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई यदि निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया तो उसका दोबारा विचार कर सकता है उस पर। ये 137 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी 137 राइट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 141 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है
किस आधार पर? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां 248 के तहत अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 252 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है और ये जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 249 में दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 249 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद विधि निर्माण कर सकता है 253 के तहत। अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समझौता 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 63 तक क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखना वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां पर बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। आपको पता होगा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, अब लेकिन उसको हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 300 का में डाल दिया इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? तो सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है।